दोस्तों, कहानी में अब ऐसा मोड़ आने वाला है जो हर किसी को हैरान कर देगा। हालात इतने खतरनाक हो जाएंगे कि एक पल के लिए लगेगा जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है। दरअसल इस बार घना सिंह ने ऐसी चाल चली है जिसमें एक साथ दो लोगों की जिंदगी दांव पर लग गई है। उसका निशाना सिर्फ एक नहीं, बल्कि दो लोग हैं, दिया और रिमझिम। सब कुछ उस वक्त शुरू होता है जब दिया और रिमझिम एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे होते हैं। माहौल थोड़ा अजीब सा लग रहा होता है, जैसे आसपास कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। अचानक ही एक तेज झटका लगता है। धक्का मुक्की के बीच दिया अपना संतुलन खो बैठती है और नीचे गिर जाती है। उस एक पल में सब कुछ इतना तेजी से होता है कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। जैसे ही दिया जमीन पर गिरती है, वहां पहले से घात लगाए बैठे घना सिंह के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। घना सिंह दूर खड़ा यह सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल जाती है। उसके लिए यह किसी मौके से कम नहीं था। उसके गुंडे तुरंत दिया को उठाकर गाड़ी की तरफ ले जाते हैं। दिया घबराकर मदद के लिए पुकारती है, लेकिन वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। घना सिंह जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोलकर दिया को अंदर डालने वाला होता है, तभी सामने से एक तेज आवाज आती है। कोई तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। घना सिंह मुड़कर देखता है और सामने खड़ी होती है रिमझिम। रिमझिम की आंखों में गुस्सा और हिम्मत साफ दिखाई दे रही होती है। वह बिना डरे सीधे घना सिंह के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर घना सिंह एक पल के लिए चौंक जाता है। वह हैरानी से खुद से ही बड़बड़ाता है, अगर रिमझिम मेरे सामने खड़ी है, तो फिर जिसे मैंने अभी गाड़ी में डाला है वो कौन है? उसके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो जाती है। वह जल्दी से गाड़ी के अंदर झांक कर देखता है। जैसे ही उसे सच्चाई पता चलती है, उसकी आंखों में एक चालाक चमक आ जाती है। वह जोर से हंस पड़ता है और कहता है, अरे वाह, किस्मत भी आज मेरे साथ खेल खेल रही है। एक तीर से दो शिकार हो गए। उसे अब समझ आ चुका होता है कि गाड़ी में जो लड़की है वह कोई और नहीं बल्कि दिया है, जो मोहिनी सा की बेटी है। यह बात सोचकर उसके दिमाग में एक और खतरनाक योजना तैयार हो जाती है। वह मन ही मन सोचने लगता है कि अब वह सिर्फ एक नहीं, बल्कि दो लोगों को अपने जाल में फंसा चुका है। एक तरफ वह मोहिनी सा को ब्लैकमेल कर सकता है और दूसरी तरफ रिमझिम को किडनैप करके राजासा से अपनी पुरानी बेइज्जती का बदला ले सकता है। घना सिंह धीरे धीरे रिमझिम की तरफ बढ़ता है। उसके हाथ में बंदूक होती है, जिसे वह सीधे रिमझिम की तरफ तान देता है। वह ठंडी आवाज में कहता है, अरे ओ लड़की, अभी तू अकेली है और कमजोर भी। अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त सब खत्म कर सकता हूं। लेकिन रिमझिम डरने वालों में से नहीं थी। वह एक कदम भी पीछे नहीं हटती, बल्कि वह पूरी हिम्मत के साथ घना सिंह की आंखों में आंखें डालकर खड़ी रहती है। उसकी आवाज में जरा भी डर नहीं होता। वह साफ शब्दों में कहती है, अगर तुझमें सच में हिम्मत है तो चला गोली। रिमझिम की ये बात सुनकर घना सिंह कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने खड़ी लड़की इतनी बेखौफ निकलेगी। लेकिन असल में यह सब घना सिंह की एक चाल होती है। वह सामने से रिमझिम को बातों में उलझाए रखता है, जबकि उसका एक गुंडा चुपके से पीछे से रिमझिम के पास पहुंच रहा होता है। रिमझिम को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि खतरा उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। अगले ही पल वह गुंडा जोर से रिमझिम के सिर पर वार करता है। वार इतना अचानक होता है कि रिमझिम संभल ही नहीं पाती। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। घना सिंह के चेहरे पर फिर से वही खतरनाक मुस्कान लौट आती है। वह अपने आदमियों को इशारा करता है, दोनों को गाड़ी में डालो और सीधे गोदाम चलो। कुछ ही पलों में दिया और बेहोश रिमझिम दोनों को गाड़ी में डाल दिया जाता है। गाड़ी तेजी से वहां से निकल जाती है और उन्हें एक सुनसान पुराने गोदाम में ले जाया जाता है, जहां कोई उनकी मदद करने वाला नहीं होता। थोड़ी देर बाद जब रिमझिम की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, तो उसका सिर भारी लग रहा होता है।
उसे समझने में थोड़ा वक्त लगता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। जब वह नजर उठाकर चारों तरफ देखती है तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। रिमझिम जैसे ही थोड़ा संभलने की कोशिश करती है, उसे महसूस होता है कि उसके हाथ पीछे की तरफ मजबूती से बांधे गए हैं। रस्सियां इतनी कसकर बांधी गई थीं कि हाथ हिलाना भी मुश्किल हो रहा था। वह घबराकर सामने देखती है। वहां दिया एक कुर्सी से बंधी हुई बैठी होती है। दिया के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर कोशिश बेकार जा रही थी। दिया कांपती आवाज में कहती है, रिमझिम, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो आदमी बहुत खतरनाक है। रिमझिम भी हालात समझ चुकी थी। वह खुद को संभालते हुए धीरे से कहती है, घबराओ मत दिया, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन सच तो यह था कि इस वक्त दोनों ही पूरी तरह घना सिंह के कब्जे में थीं। तभी अचानक गोदाम का बड़ा दरवाजा जोर से खुलता है। उस आवाज से पूरा कमरा गूंज उठता है। दोनों की नजर तुरंत दरवाजे की तरफ जाती है। दरवाजे से अंदर कदम रखता है घना सिंह। उसके चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान होती है। वह धीरे धीरे चलता हुआ रिमझिम के सामने आकर रुकता है। कुछ पल तक वह रिमझिम को घूरता रहता है, जैसे उसे डराने की कोशिश कर रहा हो। अचानक ही वह अपना हाथ उठाता है और रिमझिम के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। उस जोरदार चोट से रिमझिम का चेहरा एक तरफ झुक जाता है, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं बोलती। वह बस घना सिंह को घूरती रहती है। घना सिंह गुस्से में कहता है, बहुत बहादुरी दिखा रही थी ना रास्ते में, अब दिखा अपनी हिम्मत। दिया यह सब देखकर डर जाती है और चिल्लाकर कहती है, उसे मत मारो, उसे छोड़ दो। लेकिन घना सिंह को किसी की परवाह नहीं थी। उसका असली निशाना तो शुरू से ही रिमझिम थी। वह रिमझिम के करीब आकर खड़ा हो जाता है और धीमी आवाज में कहता है, आज देखता हूँ तेरी सारी हिम्मत कहाँ चली जाती है। उधर दूसरी तरफ समीर बिल्कुल अनजान था कि रिमझिम और दिया किस मुसीबत में फंस चुके हैं। उस समय समीर महल में पूजा में बैठा हुआ था। उसके साथ अमायरा भी मौजूद थी। सब लोग पूजा में व्यस्त थे और माहौल बिल्कुल शांत था। तभी अचानक समीर का फोन बार बार वाइब्रेट करने लगता है। पूजा खत्म होने के बाद जैसे ही समीर अपना फोन उठाता है, वह देखता है कि रिमझिम की कई मिस्ड कॉल्स आई हुई हैं। 1, 2, 3 नहीं, बल्कि कई कॉल्स। यह देखकर समीर का दिल अचानक तेज धड़कने लगता है। उसके मन में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है। वह तुरंत रिमझिम को वापस कॉल करता है, लेकिन फोन स्विच ऑफ जा रहा होता है। अब समीर को साफ समझ आ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वह बिना देर किए तुरंत अपने फोन से रिमझिम की आखिरी लोकेशन चेक करता है। जैसे ही उसे लोकेशन मिलती है, वह तेजी से वहां के लिए निकल पड़ता है। रास्ते भर उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे होते हैं। वह खुद से कहता है, भगवान करे रिमझिम ठीक हो। कहीं फिर से घना सिंह ने कोई चाल तो नहीं चली। समीर को अब साफ शक हो चुका था कि यह सब उसी आदमी का काम हो सकता है। इधर गोदाम के अंदर हालात और भी खराब होते जा रहे थे। घना सिंह धीरे धीरे रिमझिम के और करीब आने लगता है। उसकी नजरों में एक खतरनाक इरादा साफ दिखाई दे रहा था।